हेलो एवरीवन, एसटी पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि पिछले 2 वर्षों से एक परीक्षा रुकी हुई पड़ी है जिसका नाम है एनटीपीसी। रेलवे के द्वारा ये आयोजित की जा रही है ये परीक्षा। एनटीपीसी यानी गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है और पिछले 2 साल से लगातार खबरों में है कि अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा, लेकिन अब ये सुनने में आ रहा है कि डेफिनेटली एग्ज़ाम दिसंबर तक हो ही जाएगा। तो इसके लिए एसटी पब्लिकेशन के द्वारा एक पुस्तक प्रकाशित की गई है, क्योंकि समय कम रह चुका है, आपके पास 1 से 1.5 महीने का समय है, जिसमें आपको अब डेफिनेटली आपको कम समय में तैयारी को अपना मैक्सिमम स्तर तक बढ़ा देना होगा। तो ये जो पुस्तक प्रकाशित की गई है इसमें आपको सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट अवेलेबल हैं। साथ ही जो सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं वो आपकी तैयारी के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, यदि आपको एग्ज़ाम में सफलता पानी है तो आपको सिलेबस और प्रीवियस ईयर से रूबरू होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बुक्स की विशेषताओं पे बात करते हैं, ये बुक्स आपके लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है और कुछ चीज़ें आपको कैसे पढ़नी है, एग्ज़ाम में क्या परसेप्शन आपको रखना है, तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये एसटी पब्लिकेशन के द्वारा एनटीपीसी की बुक प्रकाशित की गई है, जिसमें आपको ये बेसिकली स्टेज 1 के लिए है। स्टेज 2 के लिए अभी कोई बुक पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित नहीं की गई है। सॉल्व पेपर्स और प्रैक्टिस सेट इस बुक्स में जो है कवर किए गए हैं। इसमें जो आपके एग्ज़ाम में आने वाला है वो बेसिकली जीएस है, आपका गणित है और सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति परीक्षण यानी रीजनिंग। इन 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इस बुक के बारे में, ये बुक की क्या खासियत है। आप ये देखिए, इस बुक में 2015 यानी जो भर्ती थी 2015 की थी, परीक्षा हुई थी आपकी 2016 में। तो 2016 में जितना भी ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए हैं, पूरे के पूरे 15 पेपर हमने आप में हर शिफ्ट के अलग अलग डेट होंगी और शिफ्ट अलग अलग होंगी, तो सबके हमने इसमें एग्ज़ाम आपको शामिल किए गए हैं। बाज़ारों में बहुत सारी किताबें आपको ऐसे मिल रही इसमें 16 के पूरे पेपर हैं और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, यानी उन्होंने सारे ही पेपर्स को शामिल कर लिया है। लेकिन जब उनका एनालिसिस किया गया तो वो लगभग पेपर जो हैं एक ही जैसे हैं। हमने उन पेपर्स को शामिल किया है जिनका पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग है और उनमें डिफरेंस है, क्योंकि ये सब पेपर्स आप देखेंगे तो इसी के आधार पे नॉर्मलाइजेशन भी होता है और जी आप सभी जितनी भी शिफ्ट में अलग अलग पेपर पूछे गए हैं उसके आधार पे आप अपने एक तैयारी के पैटर्न को भी तैयार कर सकते हैं। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस पुस्तक में आगे प्रैक्टिस सेट्स को भी रखा गया है, यानी 5 प्रैक्टिस सेट इसमें कवर किए गए हैं। ये मात्र प्रैक्टिस सेट नहीं है, बल्कि आप इसको एक एज अ मॉडल पेपर भी देख सकते हैं। इसमें हमने जैसे हम सबसे पहले मैं आपसे सॉल्व पेपर की बात करती हूँ। तो सॉल्व पेपर में आप ये देखिए, यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया है। एक्सप्लेनेशन का आप जानते हैं एसटी पब्लिकेशन का एक यूनिक तरीका होता है एसटी पब्लिकेशन को एक्सप्लेनेशन को बताने का। तो एक्सप्लेनेशन जो बताई गई हैं आप देखिए, बहुत डीप तरीके से एक्सप्लेनेशन बताई गई हैं और यदि हमने मैथ्स को भी एक्सप्लेन किया है तो बहुत तरीके से एक्सप्लेन किया है, पूरा खोल के हमने प्रश्न इसमें बताया है। साथ ही रीजनिंग के भी क्वेश्चंस है वो भी हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। जीएस के जो क्वेश्चंस है, जीएस के फैक्ट्स, चूँकि पेपर 2015 का है, ये भर्ती 2015 की है, तो हमने कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जो 2015 के लिहाज से उनको एक्सप्लेन किया है, लेकिन वो 19 और 20 को अपडेट करके भी उसको मेंशन किया गया है फैक्ट्स को। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इस तरीके से हमने पेपर को सॉल्व किया है। अब प्रश्न ये उठता है कि जो ये सॉल्व पेपर दिए गए हैं, क्या प्रैक्टिस सेट भी आपके उसी पैटर्न पर डिपेंड है? जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो जितने पेपर ये दिए गए हैं, ये सारे पेपर जो हैं अलग अलग शिफ्ट के हैं और अलग अलग पैटर्न पे हैं। हमने कोई बहुत मोटी किताब आपको पेश नहीं किया, वो छोटी सी किताब है, ये बहुत कम पेजेस में है, मात्र 258 पेज की किताब है। तो ये बहुत ही अच्छी किताब है। प्रैक्टिस सेट मैं आपको जैसे दिखाऊँ, प्रैक्टिस सेट की हम अभी आपसे बात कर रही थी, तो प्रैक्टिस सेट में आप देखिए हमने जिस पैटर्न पे वो एग्ज़ाम्स पूछे गए हैं उसी पैटर्न में शामिल किया गया है। यदि पैटर्न के बारे में मैं आपसे थोड़ी चर्चा करूं तो मैं आपको बताऊं, यहाँ से रीजनिंग से क्वेश्चंस आते हैं, मैथ्स से क्वेश्चंस आते हैं और जीए यानी जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में भी आपका साइंस है, करंट अफेयर है और एक स्टैटिक जीके है। यानी जीके में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको कोई छोटी बुक पढ़ के भी काम चल सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, एक वीडियो मैंने पब्लिश की हुई है जिसमें है हमारी एग्ज़ाम वॉरियर सामान्य ज्ञान के नाम से बुक आती है, शायद मैं आपको दिखा भी सकती हूँ। अगर आप एनटीपीसी के लिए पढ़ना चाहते हैं तो आप ये एग्ज़ाम वॉरियर सामान्य ज्ञान, अरुणा यादव, ये पतली वाली जो बुक है इसको भी आप इजीली पढ़ सकते हैं। इसको पढ़ने से बहुत आराम से आपका काम चल जाएगा। यहाँ पे स्टैटिक जीके है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और साइंस भी अगर जो पूछी जा रही है वो भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। बस ध्यान आपको इतना रखना है कि एनटीपीसी में चूँकि फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं, रिकॉर्ड तोड़ फॉर्म भरे गए हैं, ये सुनने में आ रहा है कि 1.25 करोड़ तक लगभग फॉर्म इसमें डाले गए हैं, तो आपको उससे घबराना नहीं है। आपको अपने तैयारी का स्तर बना के चलना है, जिसमें आपको जीएस उस लेवल पर तैयार करनी है। करंट अफेयर में 4 जगह से ही प्रश्न पूछे गए हैं।
हैं, सम्मेलन है, अवार्ड है, उसके अलावा आपके कुछ स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और बाकी जो रेलवे से जुड़े हुए करंट अफेयर्स है। ये 4 सेक्शन से ही करंट अफेयर आ रहा है, आपको करंट अफेयर वहीं से पढ़ना है। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में एनालॉजी, सिलोजिज्म और वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, हर शिफ्ट में पूछे गए हैं, तो वो इंपॉर्टेंट है। सिलोजिज्म से 3 क्वेश्चन हर सेट में आपको मिलेंगे। साथ ही मैं आपको बताऊँ DI मैथ्स के बारे में बात करती हूँ तो मैथ्स में DI बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस मैथ में आपको सिर्फ ट्रिगो, जियोमेट्री और मेंसुरेशन यही पढ़ना है। मेंसुरेशन में भी सिर्फ आपको एरिया वाला चैप्टर पढ़ना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, उतने पढ़ने से काम चल जाएगा बस। लेकिन जितना पढ़े उसको सटीक तरीके से पढ़े। आपने सॉल्व पेपर बनाया, ये सारी चीज़ें आपको सॉल्व पेपर्स में नज़र आएंगी और उसी के बेस पर हम फिर प्रैक्टिस सेट उसको तैयार करेंगे। तो प्रैक्टिस सेट में भी आप देखेंगे सेम उसी तरीके से बनाया है। DI भी हमने इसमें शामिल किया है, बहुत इसमें स्टैटिक GK इसमें शामिल है। स्टैटिक GK में विश्व में प्रथम, देश में प्रथम और नदियों किनारे बसे शहर, जो बहुत ही स्टैटिक टाइप की GK होती है, वही आपको जस्ट तैयार करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं यहाँ पे आने वाला। तो हमने यहाँ प्रैक्टिस सेट आपको दी हैं, आप यहाँ तक तैयार कीजिए। 100 क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और उसके बाद फिर नीचे एक्सप्लेनेशन दिए, जैसे आप इसके आंसर की रेडी कर लेंगे फिर आप अपना इसको मैच भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं आपके लिए, ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और चूँकि NTPC में स्टूडेंट्स ज़्यादा बैठ रहे हैं तो नो डाउट कॉम्पिटिशन भी अच्छा खासा होने वाला है, तो पोस्ट भी आपकी उतनी ही ज़्यादा है, घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, पेशेंस के साथ तैयारी कीजिए। और SD पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित अगर ये बुक आपको अच्छी लगी तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से या डायरेक्ट sdpublication.co.in, ये SD पब्लिकेशन की वेबसाइट है, आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप NTPC के लिए सॉल्व पेपर प्रैक्टिस सेट के अलावा कुछ तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी कुछ बेसिक्स बुक्स भी आती हैं, जैसे रीजनिंग की है, मैथ्स की है, GS की है, ये भी आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। हाँ, 1 या 2 क्वेश्चन कंप्यूटर से भी आते हैं, तो हमारी कंप्यूटर की बुक भी है, उसको भी आप देख सकते हैं। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के नाम से कंप्यूटर की बुक आती है हमारी, वो स्पेशल कांस्टेबल के लिए है, लेकिन अगर आप उसको NTPC के लिए भी पढ़ेंगे तो आपको काम चल जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ 2 या 3 क्वेश्चन ही हैं, उससे ज़्यादा नहीं यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आप क्वेश्चन, चूँकि फाइट जो है वो एक ही नंबर को लेकर होने वाली है, तो आपको घबराना नहीं है, बहुत पेशेंस के साथ आपको परीक्षा में बैठना है। तो SD पब्लिकेशन की तरफ से जितने भी अभ्यर्थी NTPC की परीक्षा में अपेयर होने वाले हैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप एग्ज़ाम दीजिए, सफल होइए और इस पुस्तक को लेके आप कोई भी सुझाव है हमें डायरेक्ट आप मेल कर सकते हैं। थैंक यू।